अध्याय 18 भरत मिलाप। दिवाली पर हमारी एक रस्म थी कि लक्ष्मी पूजा के बाद सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होते थे और फिर एक एक करके सबके घर जाकर उनके माता पिता से मिलते थे। दिन की शुरुआत ढेर सारे कामों से हुई। मैंने घर और दुकान को सजाना शुरू किया, फिर मिठाइयाँ और दूसरी चीजें लेने गया। मेरी गैर हाजिरी में मेरे भाई ने दुकान संभाल ली थी, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। दोपहर 3 बजे के बाद मैं फ्री हुआ। अक्की ने मुझे फोन करके प्लान के बारे में पूछा। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, तो मैंने उसे थोड़ी देर बाद कॉल करने को कहा। जिस दिन से मानव घर छोड़कर गया था, मैं उसके बारे में सोच रहा था। वो बस इतना चाहता था कि हम वीड छोड़ दें, और मैंने ऐसा किया भी था, लेकिन मैं बस उससे मिलने की पहल नहीं कर पा रहा था। मेरा अहंकार मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था। पर आज वीड और उसके बीच में किसी एक को चुनने का आखिरी दिन था। जाहिर सी बात है, मैंने उसे चुना था, लेकिन उसे यह बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दिन दुकान पर काम करने और फोन कॉल्स का जवाब देने में बीत गया। इटारसी में जितने भी दोस्त थे, सब ने रात 8:30 बजे जय स्तंभ चौक पर मिलने का प्लान बनाया था। शाम 7 बजे मैंने अपने परिवार के साथ दुकान पर पूजा की और रात 8 बजे तक मैं अपने घर के कामों से फ्री भी हो गया था। रात 8:10 के आसपास मेरा मोबाइल बजा। ये काजल थी। मैंने कॉल उठाया। हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। फिर उसने फिर से मानव के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि हमने 8:30 बजे मिलने का प्लान बनाया है। उसने मुझसे पूछा कि मानव का मोबाइल बंद क्यों है, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा कि वो आधे घंटे में ऑन हो जाएगा। काजल से बात करने के बाद मैं और ज्यादा परेशान हो गया। उस कमीने ने जिस दिन से हमारी लड़ाई हुई थी, अपना मोबाइल बंद रखा था, जो इस बात का संकेत था कि हमारी लड़ाई का उसके जीवन पर कितना गहरा असर पड़ा था। मैं ये नहीं चाहता था कि काजल को हमारे बीच झगड़े के बारे में पता चले। मैंने अपने अहंकार को कचरे के डिब्बे में फेंका और उसके घर चला गया। मानव, मानव! मैंने उसके घर के बाहर से आवाज लगाई। मानव के बजाय उसकी मम्मी बाहर आई। बेटा, वो तो तेरे घर गया है, उसकी मम्मी ने जवाब दिया। मैंने कहा, ठीक है आंटी, अगर वो आए तो कह दीजिएगा कि मैं आया था। मैंने आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए। ठीक है बेटा, शायद वो तुझे रास्ते में मिल जाए, आशीर्वाद देते हुए उन्होंने जवाब दिया। वापस लौटते समय मैं सोच रहा था कि मानव मुझसे मिलने मेरे घर क्यों गया। क्या उसकी ईगो ने उसे नहीं रोका? तभी पीछे से आवाज आई, ओए! ये वही आवाज थी जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मानव हरे रंग के कुर्ते पजामे में था और वो दूर से मिर्ची लाइट लग रहा था। मैं उसे गले लगाने के लिए करीब गया, लेकिन उससे पहले उसने मुझे रोक लिया और पूछा, क्या फैसला किया? अरे मेरे बाप, तू जीत गया। मोबाइल ऑन कर ले, काजल तुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मैंने जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रो पड़े। यह हमारा भरत मिलाप था। उसके बाद हमने कभी वीड या लड़ाई के बारे में बात नहीं की। मानव अपनी ताकत जानता था और उसने इसका इस्तेमाल वीड के खिलाफ किया। हालांकि ये अक्की और मेरे लिए आसान काम नहीं था। रविवार की शाम को जब हम भोपाल वापस जाने के लिए तैयार थे, मेरे पिताजी ने मुझसे मेरे भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 4 साल पहले डायबिटीज और गंभीर ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी और वो लंबे समय से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। मैं उनके सवाल और उनकी दी गई जानकारी से हैरान और परेशान हो गया था। मैं आपको बता दूंगा, मैंने उनसे बस इतना ही कहा। रात 8 बजे तक अक्की, मानव और मैं भोपाल के लिए निकल चुके थे। रास्ते भर मैं अपने माता पिता और अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ करने की जरूरत थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी दुकान पर बैठकर नहीं बिताना चाहता था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन वो बड़ा इतना सूक्ष्म था कि उसे खोजना बहुत मुश्किल था।